जय हिंद साथियों, मैं दिलीप कुमार शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से आज आपको एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, वो भी सोशल साइंस का, जो क्लास 10th और 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे भारत के मैप में जो एक प्रैक्टिस सेट में आपके जो मैप आते हैं वो बताएंगे कि हम एग्जाम में मैप को दर्शाते कैसे हैं। दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, तरीका हमारा वही है मैप बनाने का। इधर आराम से पहले एक बॉक्स बनाते हैं। मैंने पहले एक ड्रॉ किया, बॉक्स ड्रॉ किया। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट करते हैं गुजरात से। कहां से करते हैं? गुजरात से। ऐसे ये करते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद, उड़ीसा, कोलकाता, ये सब, मणिपुर, त्रिपुरा, ये नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, ये राजस्थान, कश्मीर से होते हुए इधर से ऐसे ये हमारा भारत का मैप। वो तो क्या होता है, बस तो पता नहीं होता है कि मुझे मैप भरना कैसे होता है। तो बहुत से बच्चे इस मैप को जो फिर एग्जाम में आता है तो बच्चे मैप को छोड़ देते हैं। बच्चे मैप को छोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुझे इस मैप पर करना क्या है। बहुत से बच्चे तो उस मैप को अपने साथ घर पे ले आते हैं, मैं देखा है। हालांकि एग्जाम से कोचिंग खिलाने परेशान नहीं होती है, लेकिन बच्चे अपनी किट में या उसमें जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें रख लाते हैं उस मैप में। उसको तो बच्चों को पता नहीं होता मैंने मैप भरना कैसे है, तो हम आपको बता देते हैं कि मैप में क्या होता है। जैसे आपका ये 10 नंबर के ये बिल्कुल श्योर नंबर होते हैं। अगर आपको भरना आता है अच्छे से तो आपको ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री के मिल जाएंगे। अगर आप नहीं भर पा रहे हो तो आपके 10 नंबर ये कट जाते हैं, जिससे आप कम से कम आपकी जो 10th की परसेंटेज होती है वो 600 नंबर की होती है, 600 नंबर की। और अगर आपके 600 में 600 हैं, शायद किसी नहीं आते तो क्या होता है, आपकी 100% आ जाती है। तो आपकी जो 1% है वो आपकी 6 नंबर पर मायने रखती है। अगर आपके 6 नंबर हैं तो 1% हो गई। अब आपकी जो 10 नंबर का मैप आता है समथिंग ये 1.8% आपकी मार्किंग बढ़ाती है। दोस्तों हमें ध्यान दीजिए कि मैप भरते कैसे हैं। मैथ की हमारी इंपॉर्टेंट मैप कि मैप को मुझे भरना कैसे है, इसके बारे में आप बता दूं मैं कि अगर आपको 6 नंबर क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, आप 6 नंबर क्वेश्चन कम से कम 2 पेज लिखोगे, 3 पेज लिखोगे, आपको तब नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 पेज लिखने पड़ेंगे, कम से कम 180 शब्दों में, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसमें पता भी नहीं 6 मिल ही जाए, 5 मिलते हैं, 4 मिलते हैं। लेकिन ये जो बहुत ही सिंपल, सिर्फ 5 शब्द भरने होते हैं इतिहास के मैप में और 5 शब्द भूगोल के मैप में, ये आपके 10 नंबर बिल्कुल श्योर होते हैं, बिल्कुल फ्री के मान, और आपको भरना आता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्या है, वह स्थान जहां सितंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दोस्तों कहां हुआ था? 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ दोस्तों? कोलकाता में। लिख लो अपने जगह के, यहां पे 1919 में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे 1920 है, 1920 में कांग्रेस का कहां हुआ था? तो कोलकाता में, जो हमारा पश्चिम बंगाल में है। एक बात होता है कुछ और, जब तक आपको हमारे भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, आपको ये याद नहीं होंगे कि कौन सा राज्य कहां पर है, आपको पता ही नहीं होगा कोलकाता किस राज्य में है और कहां पर है। तो सबसे पहले मुझे सारे स्टेट के नाम की और उनकी कैपिटल्स और वो भारत नक्शे पर कौन सा स्टेट कौन सी जगह पर है हमें रखना होगा। पहला क्या है, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ था। क्या हमारा? कलकत्ता। क्या है?
कलकत्ता। नेक्स्ट हमारा है वह स्थान जहां हमारा जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था हत्याकांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। दोस्तों कहाँ हुआ तुम्हारी ये, अमृतसर। ये कहाँ पे हमारा, पंजाब में। क्वेश्चन लिख कर आएगा, उसको आपको आंसर पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और कलकत्ता है कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आपको इसको आंसर पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे, यहाँ पर भारत में पंजाब, जो पंजाब राज्य है वहां पर हमारा एक अमृतसर जिला है जहां पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था, लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। आजादी से पहले जो लाहौर था वो हमारे भारत का ही एक हिस्सा था। आजादी के बाद वो क्या हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो जब 1929, तो आजादी पहले की बात है। देश को स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में। और बात कर रहे हैं हम 1929 की। ये हमारा कहाँ पे है, लाहौर। अमृतसर के ठीक पास, थोड़ा कश्मीर हटके बिल्कुल बॉर्डर पे, ये क्या है हमारा, लाहौर। आपको ये पॉइंट बनाकर ऐसे एरो दे देना है, या ऐसे दे रहे हो इधर से नहीं, तो आप इसको यहां से ऐसे करके एरो दे सकते हो, लाहौर। और नंबर डाल देना कि कौन सा क्वेश्चन आपने फिल किया है। तो मैंने कौन सा किया, ये तीसरा वाला, और ये था हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है वह स्थान जहां सूती मिल सत्याग्रह अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, वह स्थान जहां सूती मिल सत्याग्रह अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ, गुजरात में। गुजरात के कौन से शहर में, अहमदाबाद में। आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, अहमदाबाद। दोस्तों में क्या होगा आपका, अहमदाबाद। उसके बाद है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, जहां वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, मद्रास। अब मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में, चेन्नई यहां पर, ये मद्रास। कौन सा तुम्हारे 5 नंबर। दोस्तों ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, जो मास्टरमाइंड में, जो मास्टरमाइंड का मॉडल है उसमें हमारा पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मैंने आपको ये बता दिया, क्या दिया, पहला 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद सूती मिल श्रमिकों द्वारा सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के, बिल्कुल फ्री। और आपने इतना मैं भर दिया, आपको कुछ ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, सिर्फ 5 नंबर आपको ये फ्री के मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, उसमें क्या दिया गया है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। कहाँ हो, तो दांडी में। तो कहाँ हमारा, दांडी में। यहां पर, ये भी दांडी भी आपका गुजरात में ही है। क्या है, दांडी। ये कितनी है, यहाँ पे पॉइंट लाकर, ये क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ या प्रारंभ किया था।
दोस्तों फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ? 1927 में कांग्रेस का क्या हुआ था? मद्रास में। जो मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, वही रिपीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सेकंड में भी आ गया है। तो फिर है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। लिखा है मैंने, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का। अब बताओ सेकंड का। सेकंड में फिर रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। कब हुआ था? कलकत्ता में। फिर दिया है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का अस्वीकार किया गया। क्या किया गया? असहयोग आंदोलन अस्वीकार किया गया। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। कहा किया गया? चोरा चोरी में। कब हुआ? जो कि बिहार में है। ये क्या पे है? बिहार में। चोरा चोरी। ठीक तो फिर कुछ रिपीट हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई। पहले क्या होता क्वेश्चन? वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन घुमा दिया, वह स्थान जहां जलियांवाले बाग की घटना हुई। हत्याकांड घटना जगह एक ही है। कहां पर? हमारी पंजाब के अमृतसर में। दोस्तों आपका ये सेकंड प्रैक्टिस सेट हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नेम थोड़े बहुत सिर्फ एक नाम बढ़ा, बाकी मैच हो गए। अमृतसर मैच हुआ, अहमदाबाद मैच हुआ, कलकत्ता मैच हुआ, मद्रास मैच हुआ और चौचौरी बढ़ गया। काउंट कर लो 1 2 3 4 5। पहले वाले में थे 1 2 3 4 5। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 फिर कुछ रिपीट हो गया, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने शबनर का प्रारंभ किया था। आए थे? कहा हुआ था? अहमदाबाद में। फिर नेक्स्ट हुआ, फिर रिपीट हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहा हुआ था? अमृतसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1920 अधिवेशन बताया मैंने आपको 20 वाला, कोलकाता में। असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी 1927 में मद्रास में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने ये इतिहास का सिर्फ 5 नंबर का मैप है, सिर्फ 5 नंबर का है। जितने प्रैक्टिस सेट आपके मास्टरमाइंड के मॉडल में आपके 3 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आपने ये तीनों प्रैक्टिस सेट और अच्छे से मॉडल से पढ़ के इनको सॉल्व कर लिया अपनी नोटबुक पे, और अगर इनको लर्न कर लिया, जो मॉडल दिया गया है ये मास्टरमाइंड का, इसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, फर्स्ट ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर लिए हैं, अगर मन से मन लगाकर किए हैं, तो आपके 90+ नंबर 100% श्योर आने के चांसेस रहते हैं। 90+ नंबर आपके आएंगे। पेपर था 70 नंबर का, 70 में से आपके 60+ हो जाएंगे। कितने पेपर कितना है? 70 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर, आपके मार्क्स आ गए 60 या 50+ मान लो। आपको प्रैक्टिकल मिलेगा नंबर 30। आप कितने हो गए? 90 या 90+। दोस्तों अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपके 80+ के ऊपर परसेंटेज बन जाती है। दोस्तों जय हिंद साथियों, अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बताया मैंने इतिहास का मैप, अगली वीडियो में बताएंगे भूगोल के मैप के बारे में। जय हिंद साथियों।